जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मारन क्रिया को लेके कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। गाइस, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में या आपके पड़ोसी में अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं इसके जो संकेत है ना वो भी बताऊँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये संकेत उससे मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्शन लीजिए और उस इंसान को जाके बचाने की थोड़ी कोशिश ज़रूर कीजिए। आई नो कि आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है ना कि अगर आप उनको वार्न कर देते हो तो चीज़ें हो सकता है कि वह संभाल ले, और हो सकता है उनके कांटेक्ट में ऐसे लोग हो जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। मारन क्रिया के संकेत होते हैं, इसलिए पहले ये बता देता हूँ कि ये होती कैसे है। दिवाली होली के समय पर आप ऊपर एक मटकी उड़ते हुए देखा होगा। मटकी जा रही है उड़ते हुए, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को भरा जाता है, बैठाया जाता है, और वो मटकी के द्वारा जलती हुई मटकी उसके अंदर अग्नि जलाकर वह भेजी जाती है। इसलिए मना किया जाता है, खास करके त्योहारों पर बाहर ना आने के लिए। खासकर गर्भवती महिला और जिनको पीरियड्स आते हैं उनको वह चीज़ मना की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर वह मटकी किसी के ऊपर फूट जाती है तो उसका मरना तय है। इसमें कम से कम जो पीरियड टाइम होता है वह 1.5 से 1.5 महीने का लेकर 1.5 साल तक का होता है। मैक्सिमम 2 साल तक ही आदमी जीता है और उसके बाद नहीं जीता है। जिसके ऊपर मारन क्रिया की जाती है उसको 1.5 महीना कम से कम टाइम दिया जाता है और 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है। अगर किसी ने सिद्धि कर रखी है, किसी के ऊपर देवी देवता है और उसके ऊपर मारन क्रिया की जाती है तो वह इंसान बच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके देवी देवता उसको बता देते हैं कि ये इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन जान से बच सकता है। वो जान नहीं जाती है। अगर किसी ने सिद्धि कर रखी है तो किसी के ऊपर हनुमान जी की सिद्धि है या माता की सिद्धि है, अगर ऐसी सिद्धियां हैं तो वो इंसान बच जाता है। वो मर नहीं सकता। लेकिन अगर एक अनजान इंसान है, साधारण पुरुष है, उसने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, कुल देवी देवता पितृ देवता भी उसके नाराज है या कैद में है या हटा दिए गए हैं शक्तियों को, उनके घर से तो मारन क्रिया करना आसान होता है। मारन क्रिया बेसिक सी बात है कि वो बलि पे की जाती है। ठीक है। तो एक की जान लेने के लिए एक की जान देनी पड़ती है। सूअर की बलि दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है या बकरे की दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। कोई बफेलो जो भैंसा होता है उसकी भी दी जाती है, या भेड़िया हो तो उसकी भी दी जाती है। मतलब अलग अलग तांत्रिक अलग अलग पद्धति से उसको चलाते हैं। अब जो तांत्रिक होते हैं वो ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक नहीं होते हैं जो मारन क्रिया करते हैं, क्योंकि मारन क्रिया बहुत बड़ा प्रोसेस है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि 4 सिद्धि कर ली, 4 प्रेत जगा लिए तो हो गया। नहीं, ये जो मारन क्रिया होती है ना वह वही इंसान कर सकता है जिसने पूरा का पूरा शमशान जगा कर रखा हुआ है। पूरा का पूरा जितनी भी शमशान में शक्तियां हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी जिन जिन्ना बेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस, सारी चीज़ों को कैद करके रखता है। और वह टाइम आने पर जब उस तांत्रिक को पैसे मिलते हैं, अच्छा अमाउंट मिलता है,
तो वह पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि उसके संकेत क्या होते हैं। अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई हो और वह हट्टा कट्टा आदमी हो, एकदम कमाने खाने वाला आदमी हो, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में वह बिस्तर पे आ जाएगा। उसका शरीर चलने फिरने लायक ही नहीं रहेगा। वह धीरे धीरे अंदर से सूखता चला जाएगा। उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। उसको उल्टियाँ बहुत होंगी, उसको दस्त बहुत होंगे, लूज मोशन बहुत रहेगा, हद से ज़्यादा उसको ब्लीडिंग भी होगी। उसको उल्टियाँ में ब्लीडिंग होगी, बाथरूम करेगा, टॉयलेट करेगा तो भी उसको ब्लीडिंग होगी। उसके अंदर का खून खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जो हार्ड मांस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ी थोड़ी पागल की स्थिति करेगा, पागल जैसा बिहेव करेगा। मतलब आप जब उसको देखोगे तो धीरे धीरे वह अपना मानसिक संतुलन भी खो देगा, हाथापाई भी करेगा घर वालों के साथ, घर वालों को मारेगा भी, लेकिन फिर बिस्तर पे आ जाएगा। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा, बाहर निकलना छोड़ देगा, पूजा पाठ तो एज यूजुअल वो छोड़ ही देगा। पूजा पाठ तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि वह पूजा पाठ की जगह को खराब भी कर देते हैं, मंदिरों में से मूर्तियां फेंक देते हैं। वह इतनी ज़्यादा मारण क्रिया इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। बहुत कम समय दिया जाता है, 1.5 महीने से लेके 1.5 साल तक का समय दिया जाता है। उसके बाद वह इंसान नहीं मरता, क्योंकि जितने लोगों ने काउंसलिंग ली है जिसमें मारण क्रिया थी, मैंने जब चेक किया तो पता चला कि इनकी मौत मारण क्रिया से हुई है और उसका जो काल है वह अब भी उसके सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि मारण क्रिया करने के बाद वह चीज़ जाती नहीं है। वह इंसान को लेकर तो चली जाती है, मार देती है, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इफेक्ट प्रभाव उसके घर में हमेशा रहता है। और ये भी देखोगे कि वह मारण क्रिया करने वाला आदमी गुस्सा बहुत करेगा। उसको अचानक से बीमारी लग जाएगी, कभी गांठें बन गई, कैंसर बन गया, या ब्लड कैंसर बन गया, लीवर कैंसर बन गया, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही, डॉक्टर ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका मतलब एकदम अनयूजुअल चीज़ें होंगी, या कोई साधारण इंसान भी देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये इंसान को बीमारी नहीं हुई है, कुछ और चीज़ हुई है। क्योंकि बीमारी अगर किसी इंसान को होती है और हम दवा कराते हैं ना, तो थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आती है। लेकिन अगर मारण क्रिया की गई है और आप उसका इलाज करा रहे हो तो वह चीज़ कंट्रोल में नहीं आ सकती, आप कितना भी कर लो। वह इंसान डे बाय डे गिरता ही जाएगा। उसको टॉयलेट आएगा तो खून निकलेगा, उसको उल्टियाँ लग रही हैं तो वह खून निकलेंगी। अगर आप कभी भी अपने घर के बाहर कच्चे मांस का टुकड़ा, भावू, लौंग, पताशा, खून के छींटे, फटे पुराने कपड़े अगर आप दरवाजे खोलते हो तो सुबह के तरफ और आपके मेन डोर पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। कहीं ना कहीं ये मारण क्रिया के संकेत है। हाँ, अगर आपको मांस का टुकड़ा मिल रहा है तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बलि दी गई है और बलि के हिसाब से वह जो चीज़ छोड़ी जाती है, बलि देकर जो कोई भूत प्रेत छोड़े जाते हैं तो वह भूत प्रेत खाली हाथ कभी वापस नहीं आते हैं। मतलब उनको वचनों में बांध के
बलि देकर बलि की आत्मा भी उसके साथ लगाकर चीजें छोड़ी गई है कि फलाना व्यक्ति को तुम्हें लेकर आना है, तुम खाली हाथ नहीं आ सकते। तो वो चीज आती ही आती है। कभी भी आप दरवाजा खोल रहे हो, अपना मेन डोर खोल रहे हो, खिड़की खोल रहे हो, तो कोई चीज आप अपनी ओपन कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ चीजें अनयूजुअल पड़ी हुई है, कोई चीज पड़ी है गंदी सी या नॉन वेज पड़ा हुआ है, तो आपको उसको छूना बिल्कुल नहीं है। घर के किसी भी मेंबर को उसको हाथ नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, किसी लकड़ी के सहारे से या किसी डंडे के सहारे से उसको खींच करके कहीं बाहर ले जाना है, एकदम दूर ले जाना है, घर से एकदम दूर ले जाना है और उसको जला देना है, उसको नष्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़कर आ जाना है। उसको जला के वापस घर में आइए और घर में घुसने से पहले बोलिए कि जो भी भला है जो भी भला है, बुरी शक्ति है, नजर है, टोना है, टोटका है, क्रिया है, सब बाहर ही रहे। मेरे इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है। ठीक है, लाउडली आपको बोलना है और वह जला करके वापस घर पे आके आपको नहाना है और घर में पूजा करनी है अच्छे से। आपको कभी भी ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना है जो आपको घर में ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं। अगर आप ऐसी चीजों को हाथ लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी और उसकी जगह तुम्हें ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना है, सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल ना ये बहुत आम बात हो गई है कि कोई किसी से जलन कर रहा है तो क्रियाएं कर देता है। तो इसलिए जरूरी हो गया है, मैं अपनी क्लासेस में यही सिखाता हूँ, काउंसलिंग में यही सिखाता हूँ कि आप चीज़ों को सीखिए, आप साधनाएं कीजिए, आप सिद्धि के लिए ट्राई कीजिए। अगर सिद्धि नहीं मिलेगी तो बाबा आपकी रक्षा करेंगे, बाबा आपको कभी कुछ होने नहीं देंगे। अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो आपको बाबा सपने में बताएंगे कि तेरे साथ ऐसा कोई क्रिया हो रही है, तू सावधान रहे। आपके घर को प्रोटेक्शन देंगे बाबा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है आप लोग अपने घर में ही सीखें और समझिए और अपने घर वालों की रक्षा कीजिए। घर को बंधन में करना सीखिए, अपने आप को बंधन में रखना सीखिए, ये सारी चीजें सीखिए। मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर होती है तो वह कैसे बचेगा? मारण क्रिया होने के बाद आप ऐसे तांत्रिक के पास जाइए जिसने शमशान को जागृत करके रखा है, क्योंकि मारण क्रिया सिर्फ एक ही इंसान काट सकता है जिसने शमशान जागृत करके रखा है। वही इंसान क्रियाएं काट सकता है। और दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कोई बहुत अच्छी देवी देवता की सिद्धियां हैं या आपके ऊपर कोई कुल देवी देवता पितृ देवता की बहुत अच्छी कृपा है या आपने उनकी सिद्धि करके रखी है, तो आप ये दो कारणों से मारण क्रिया के द्वारा बच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ये दोनों पॉइंट में से तो आप कभी भी खत्म हो सकते हो अगर मारण क्रिया है। आपने देखा होगा कि रात को आदमी अच्छे से सोया हुआ और सुबह उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। आपने देखा होगा कि रात को आदमी अच्छे से सोया, सुबह उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। आपने देखा होगा कि आईसीयू में आदमी गया और कोमा में चला गया। डायरेक्टली काम कर रहा था, अच्छा खासा था और सीधे कोमा में चला गया। आपने देखा होगा कि उसको ब्लड की कमी हो गई और डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, ब्लड नहीं चढ़ सकता। मतलब ये लॉजिक ही नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
कोई साधारण इंसान भी होगा तो समझ जाएगा जब खून कम हुआ और डॉक्टर ने चढ़ाया तो इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन मारन क्रिया में खून कम होने के बाद डॉक्टर भी खून चढ़ाने के लिए हाथ ऊपर कर देते हैं। अननेसेसरी जो चीज़ नहीं हुई है, गांठ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, कुछ फट जाएगा बॉडी के अंदर, या अंदर कोई गांठ हो गई या ट्यूमर बन गया, पता नहीं चला ट्यूमर से कैंसर कब बन गया। तो ये सारी मारन क्रिया में होती है। चीज़ें धीरे 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 उस इंसान को, उस साधक को मारने की पूरी तैयारी करती है और वह शांति से करती है ताकि घर वालों को शक ना हो, तभी वह अपना काम कर सकती है। अगर घर वालों को शक होता है तो वो तुरंत जाकर उसका इलाज भी तो कर सकते हैं ना, इसलिए वो शांत स्वभाव में करती रहती है। वो हंगामा कब करती है? जब उसका टाइम आ जाता है, 10 दिन 15 दिन बचे होते हैं, तब वह हंगामा करती है, बहुत ज़्यादा तहलका मचाती है। तो प्लीज़ अपने आसपास के जो अपने घर वाले हैं, जितने लोग घर में रहते हैं, उनका ध्यान रखिए। दरवाजे पे, विंडोज़ पे अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को संभाल कर रखिए और बच्चों का खासकर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो तांत्रिक को ढूंढिए, अच्छे तांत्रिक को ढूंढिए। आप काशी में जाके अपना इलाज करा सकते हो। अगर किसी के ऊपर ऐसा संकेत है, काशी में जाइए, विश्वनाथ में आपको बड़े से बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे। पूजा पाठ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और उज्जैन जाइए, उज्जैन में महाकाल जी का मंदिर है, वहाँ जाके माथा टेकिए, वहाँ जाके अपना उपचार कराइए। लेकिन तांत्रिक इसका उपाय कर सकता है जिसके खुद ही शमशान को जागृत करके रखा है, ताकि जो शमशान चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ी गई है वह तुम्हारे ऊपर से काट के निकाल देगा, और जो शमशान की चीज़ें जो बलि से छोड़ी गई है ना, उसको कैद कर लेगा। ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है, जिसको चलाने आती है भूत प्रेत वही कर सकता है। आई होप आपको मदद मिली हो इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो। टिल देन बाय, नमस्ते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।